केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक चाणक्य कहे जाने पर कहा कि मैं नहीं हूं, ये सिर्फ लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा इंटरव्यू सामने आया है। अमित शाह ने इस इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव, 400 पार सीटों का लक्ष्य और दिल्ली शराब घोटाला समेत विभिन्न मुद्दों पर बात की है। अमित शाह ने भरोसा जताया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी भाजपा की जीत हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 वर्षों से है, हमने कभी भी ये प्रयास नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास मेरी पार्टी का नहीं है। बहुमत का दुरुपयोग इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। अमित शाह ने कहा कि हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लाना चाहते हैं, क्योंकि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। अमित शाह ने कहा कि हमने 10 वर्षों में अपनी सीटों का उपयोग कैसे किया। अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, 3 तलाक को खत्म किया, राम मंदिर बना, यूसीसी लेकर आए। क्या भाजपा के पास बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचने की स्थिति में कोई प्लान बी है? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्लान बी तभी बनाने की जरूरत है जब प्लान ए के सफल होने की 60% से कम संभावना हो। अमित शाह ने कहा कि मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि एक मतदाता के रूप में मेरा मानना है कि वो जहां भी जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद आएगा, कई लोगों को तो बड़ी बोतलें दिखेंगी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की अगर आप मुझे वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा वाली टिप्पणी पर भी कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं हो सकती है। वहीं अमित शाह ने पीएम मोदी के साथ अपने संबंधों पर भी प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह ने कहा कि एक कार्यकर्ता और नेता का जो रिश्ता है वही मेरा नरेंद्र मोदी के साथ है। वो मेरे नेता हैं, मैं उनके साथ काम करता हूं और पार्टी में सभी लोग बैठकर चुनाव हो या सरकार की नीतियां तय करते हैं और प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी उन्हें फाइनल करते हैं। बता दें कि देश में 4 चरणों के लिए वोटिंग संपन्न हो गई है, बाकी 3 चरणों के लिए मतदान होना बाकी है। अभी 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए चुनाव होगा। 6ठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों और 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान होगा, जबकि नतीजे 4 जून को आएंगे। तो इस खबर पर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।